वंदे मातरम। हम लोग मौजूद हैं इस समय दिल्ली के सेक्टर 4 में, द्वारका सेक्टर 4। द्वारका सेक्टर 4 का जो ये वार्ड है, ये वार्ड बहुत महत्वपूर्ण वार्ड माना जाता है क्योंकि आउटर दिल्ली है और एयरपोर्ट के आसपास का ये एरिया माना जाता है। राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है ये क्षेत्र। और क्योंकि बहुत सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट यहाँ बने हुए हैं, एक मार्केट थी, उस मार्केट के पास आके रुका चुनावी अखाड़ा। सैफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ़ी, ये जो इलाका है, इस इलाके की यदि पॉलिटिक्स को समझना चाहें तो क्या पीछे का सिनेरियो रहा? सर, अगर इसको हम समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे कि दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है। पहले 4 वार्ड थे, यहाँ परिसीमन में होकर 7 वार्ड बन गए और 60+ की यहाँ जो है वोटिंग है। और यहाँ जो पिछले चुनाव में 2017 में देखे गए तो कई बड़े उलटफेर देखे गए। यहाँ जो बीजेपी के बागी हुए कुछ, और बीजेपी पार्टी को जो यहाँ पर वर्चस्व रखती थी उस समय नुकसान भी उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से बागियों की वजह से। और फिलहाल जो अभी गीतिका यहाँ पर है, नीतिका बीजेपी की ही पार्षद हैं। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि इस इलाके की समस्या थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम देखेंगे कि इस पूरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो दिल्ली देहात एरिया भी है और ये डेवलप एरिया भी है। लेकिन अगर हम खास तौर पर मटियाला की बात करें तो मटियाला में जो वार्ड है इसके अंदर डेवलप एरिया ज़्यादा है। और जो बात करें अगर हम रूरल एरिया की या जो स्लम एरिया है वो सेक्टर 3 में एक पप्पन कला एरिया लगता है। तो वहाँ की अपनी समस्याएं सीवर पानी की, लेकिन जो डेवलप एरिया है इसकी फुटपाथ आदि की समस्याएं। अब देखना होगा वोटर किस तरफ जाता है। बिल्कुल ऋतु, निश्चित तौर पर, क्योंकि दरअसल सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति में ये जो दल बदलू है ना, कि अगर एक पॉलिटिक्स में एक पार्टी के जरिए उन्होंने कुछ चीज़ हासिल की और उसके बाद वो दूसरी पार्टी में जाकर उसी पार्टी का नुकसान करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसके मन में उनकी पर्सनल लेवल पे भी रेस्पेक्ट कम होती है। इसलिए राजनीति में विचारधारा के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ भी बात निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग थे, फिर भारतीय जनता पार्टी को लिटा दिया, तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग भी हैं और मैं ऋतु से निवेदन करूँगा कि अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पहले कुछ मतदाता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं जिनको वो महत्वपूर्णता से उठाएंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर एमसीडी के? एमसीडी के ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सीवर का काम होना था, वो हो गया। बाकी तो सारे ठीक ही है। पिछले 5 साल में सर विकास हुआ? काम तो बहुत विकास हुआ, हो रहा है काम, जहाँ कम बेची हो रहा है होता हो रहता है। संतुष्ट है आप? हाँ ठीक। आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी को? बीजेपी एमसीडी को भी बीजेपी से ही हम जोड़ना चाहते हैं। हम पहले शुरू से ही बीजेपी के वोटर हैं। और कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको आप अपने दिमाग में रख के अपने मत का इस्तेमाल करें? भाई ये है कि भाई आम आदमी ने ये दारू एक बोतल के साथ दूसरे 2 फ्री कर दिया है। इनसे लोग बहुत इधर भीतर हो रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, ज़्यादा दो करप्शन हो रही है जी मैडम जी। मतलब शराब का मुद्दा यहाँ पर हाईलाइट है। मुद्दा हाईलाइट है। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या बंद होना चाहिए इसे? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्राइम बढ़ेगा। ये शराब जो एक साथ एक फिर से क्राइम बढ़ेगा ना। रोड पे रोड है, टूटी फूटी रोड है, रोड पे पानी है, बिल्कुल कीचड़ है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसको आम आदमी पार्टी को तो आना ही नहीं चाहिए। मैम, एक रिएक्शन शराब के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये गलत है। ये घर में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो गरीब आदमी है वो घर को ना देख के दारू में ही पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना। सड़क, नाली, पानी, संतुष्ट है सब? दारू साफ बंद कराइए, तभी तो आदमी जिएगा, ना तो कोई आदमी नहीं जीने वाला है। दारू ऐसे बहुत जनमारूक है। हाँ, यही तो बात। और अब महिला होने के नाते और किस तरह की समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं? पानी आता है, रोड पर चलने में दिक्कत होता है, और घर द्वार तो हम लोग को है नहीं, तो रहते हैं किराए के घर पर, तो वही पानी दको आते जाते रहते हैं। हालांकि एमसीडी के इलेक्शन फिलहाल सड़क, नाली, पानी और तमाम इन मुद्दों को लेकर होते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? एडवोकेट विकास अहलावत। मैं ये बताना चाहूँगा, ये बोलते हैं कि भाई केजरीवाल जी ने A1 के साथ एक फ्री कर दिया। किसी ने ये बोला कि भाई तुम खरीदो, तुम क्यों खरीदते हो? किसी ने पीने के लिए तो नहीं बोला ना। ठीक है, तुम अच्छी चीज़ पी लो, सही बात है ना। हाँ, पढ़ने के लिए स्कूल इतने अच्छे खोल रखे हैं, कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता। किसी ने बोला? ठीक है भाई, स्कूलों की बात करी, स्कूलों की एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है किस कदर आगे बढ़ चुका है, कोई ये तो नहीं बोल रहा ना। नहीं बोल रहा। ठीक है, दारू की बात आप बोल रहे हो कि भाई दारू के ठेके खुल गए हैं, ये है, तो केजरीवाल जी ये तो नहीं कह रहे कि भाई तुम पियो, उन्होंने ये तो नहीं बोला ना। ये अपनी सोच है इंडिविजुअल, ठीक है ना। लेकिन सर, फ्री का लॉलीपॉप अगर पकड़ाते हैं तो जनता उसी के पीछे जाती है। फ्री की बात, मैंने मेरी बात बताओ, फ्री की चीज़ तो फ्री का जहर भी मिलेगा। फ्री का तो क्या 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 नहीं मिलता, ठीक है ना। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना।
कि तुम क्या सीखते हो, किससे क्या लेते हो तुम। फ्री की बहुत चीज़ें मिलती है, बहुत चीज़ें फ्री की मिलती है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या लेना चाहते हो। कितना सहमत है सर आप? हम तो बीजेपी के सहमत हैं। बीजेपी राजेश अग्रवाल के उसमें काम काफ़ी किया, अच्छा किया है। उनको दारू ही मिली फ्री करने। अभी गली कॉलोनी में जाओ और कहीं पे भी जो है बोल रहे हैं ना कि मैं मोहल्ला क्लिनिक है, बोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक है, सिर्फ एक सदस्य का नाम है, अभी तक किसी का नाम ही नहीं चढ़ा। बोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, कुत्ते बैठे हुए हैं, इंसान दूर दूर तक है, इतना गंदगी है, कहीं कुछ नहीं है, मतलब कोई साफ सफाई नहीं, गंदगी इतना है। मैडम जी मैं केदारी बोल रहा हूँ, केदारी पाल, यस। और देखिए एक राशन कार्ड दफ्तर में जाओ, 8 साल हो गए, 8 साल तक तो राशन कार्ड नहीं बना। सब मियाँ बीबी का नाम है, 3 बच्चों का नाम ही नहीं, ये क्या है। और जाओ तो वहाँ देखा फिर कापा छड़ा जाओ, कापा छड़ा भी कोई सुनवाई नहीं। तो आपने किसी को कंप्लेंट की? बराबर की है, कापा छड़ा हम कह गया मेरे पास। किस तरह का रिएक्शन आता है? अभी हो जाएगी कोई सुनवाई नहीं, हो जाएगी, छोड़ जाओ बस। लेकिन इस तरह के प्रशासनिक हमले तो हर पार्टी में है ना, ये सिर्फ नहीं, लेकिन आम आदमी बना के दे रहे, प्रचार पत्री बना के दे रहे, रखा है, कोई सब लोग गंदगी है, रोड टूटा फूटा है, नहीं कोई इलाज नहीं कुछ है। ये चलो भाई 30 दिन आ जाना आप। ये क्या है, 10 पैसे वाली गोली देने से मोहल्ला लाने में काम है। 3 दिन आज में फिर बुलाते आ जाओ, 30 दिन फिर कोई चेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं। कौन सा हॉस्पिटल बनवा दिया इन्होंने, क्या करवाया ये बताइए ना। बीजेपी सबसे बेस्ट। मैं रिएक्शन ये बताना चाहूँगा, जो आदमी जिस पार्टी का होगा ना वो उसकी गुणगान करेगा। मैं किसी की पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब मेरा छोरा चोर है तो मेरे लिए वो चोर भी अच्छा है ना। हर माँ के लिए अपना बच्चा अच्छा होता है, ठीक। मैं जिस पार्टी का हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। आज मैं एक बात बताता हूँ, द्वारका कोर्ट की बार एसोसिएशन में और जितनी भी बार काउंसिल दिल्ली में एक की कंप्लेंट डाली गई, जो कि एक फर्जी बंदा है, एक वकील नहीं है, वकील बन के कोर्ट में अपीयर होता है, उसकी थाने में कंप्लेंट करी गई, चौकी में कंप्लेंट करी गई, आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब मैं बताओ, मैं बीजेपी को बुरा मानूं या आम आदमी पार्टी को बुरा मानूं, किसको बुरा मानूं, मैं किसको कहूँ, है ये बताओ, ठीक। जो आदमी फर्जी है, वकील नहीं है, कोर्ट में अपीयर हो रहा है, एक गुप्ता नाम लिखता है, असली नाम अवधेश कुमार साहू है, इनरोलमेंट नंबर यूज करता है D3938-2013, डीसीपी साहब से पर्सनली मिल के आया, सागर सिंह कलसी से, ठीक है, सागर सिंह कलसी साहब से पर्सनली मिल के आया। मैं कहा जी फर्जी बंदा अपीयर हो रहा है कोर्ट में। हाँ, डीजे साहब की कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन लगाई, जज साहब बोलते हैं फटाइल एक्सरसाइज टू कंडक्ट एनी प्रेजेंट मैटर इज समथिंग गोइंग इलीगल इन योर कोर्ट। इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है बताओ। हम एक नागरिक हो के जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने वो फुलफिल करी, ठीक है ना, अपनी जेब से सर्टिफाइड कॉपी लगाई। हाँ, आप वकील हैं, बेहतर अपने पेशे को जानते हैं, कानूनी तौर पर कौन जिम्मेदार है? कानूनी तौर पे वही तो बता रहा हूँ ना, कानूनी तौर पे मैं किसको जिम्मेदार बताऊँ। जो एक थ्रू आउट चैनल होता है, कंप्लेंट दी चौकी में, एसएचओ के पास दी, ठीक है, ऊपर जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ कंप्लेंट भेजी, मेल भेजी, बार काउंसिल दिल्ली में भेजी, हर जगह कंप्लेंट भेजी, यहाँ तक कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, ठीक है ना, ये पार्टीज़ की बात करते हैं, उन पार्टीज़ को मेल किया, मेरे पास सारे सब कुछ है, कॉपीज़ है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। मैम आप अपनी बात रखें पहले। मैम मैंने 3 साल से है ना अप्लाई कर रही हूँ कि राशन कार्ड बन जाए, पर मैं जब भी जाती हूँ बोलते हैं कि आपका राशन कार्ड बन गया, अभी निकलेगा, ऐसे करके 3 साल में अब राशन कार्ड ये लाओ वो लाओ, कितने आधार कार्ड भी लगा दिया, अपना पैन कार्ड भी लगाया, तब भी राशन कार्ड नहीं निकला। अभी पैसे देके राशन कार्ड निकलवाया दीदी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मुद्दे बहुत ज़्यादा है जिनको लेकर लगातार यहाँ पर आम जनता अपने यानी जो मतदाता है वो अपनी आवाज़ उठाती हुई नजर आ रही है। चाहे कोई टैक्स की बात कर ली जाए या भ्रष्टाचार की बात कर ली जाए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार को लेकर, चाहे केंद्र के आला नेता हो, ये भी कहीं किसी से अछूते नहीं रहे। सर एक रिएक्शन आपसे, टैक्स को लेकर कहा जाता है कि कलेक्ट तो हो जाता है लेकिन वो टैक्स कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता। मैम टैक्स के कलेक्शन का और ये जीएसटी सब कुछ चोरी हो रहा है, जो बीजेपी सरकार इसमें केजरीवाल में, ठीक है, जो खुल रहे हैं यहाँ पे, जहाँ जितना काम किया परवेश वर्मा जी ने, ठीक है, इससे पहले राजेश जी थे, धर्मदेव सोलंकी, यहाँ जितना काम हुआ है बीजेपी के उसमें हुआ है। नीतिका की मौजूदगी बहुत कम रहती है, जो यहाँ से इसमें पार्षद है, बहुत कम मिलना जुलना उनका लोगों से है, ठीक है। अब किस तरह का रिएक्शन राजनीतिक दलों का आता है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में सरकार है, एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे में निगम फंड को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए अभी जो भाई साहब ने कहा, यहाँ पर जिस दिन से ये अपना द्वारका बसी है उस टाइम हमारे यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी थे, उसके बाद यहाँ 93 में सरकार बनी थी, उससे पहले एमएलए होते नहीं थे दिल्ली में। लेकिन जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, जैसे ये पाड़म फ्लाई ओवर है, ये अपना आगे इसमें जाओगे तो
रक्षा मंत्रालय की ज़मीन थी वो ट्रांसफ़र करा के वर्मा जी ने ये फ्लाईओवर बनाया। एक अपना ये जो सबवे है सेक्टर 23 से जो निकलता है इसका काम उन्होंने किया। और यहाँ पर कॉलेज का काम किया, यूनिवर्सिटी जो आई यहाँ वो साहिब सिंह वर्मा जी के टाइम में आई है। लेकिन 7 साल से केजरीवाल यहाँ है, केजरीवाल एक भी कोई कॉलेज नहीं बना पाया, एक भी स्टेडियम नहीं बना पाया और एक भी फ्लाईओवर कोई नहीं बना पाया। कई जगह अब मैं आया हूँ इधर से पाड़म एयरपोर्ट से, जो फ्लाईओवर है उस पर जाम की स्थिति है, लेकिन इन्होंने 7 साल में कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं निकाला जिससे हम द्वारका के लोगों को सुविधा दे सके, जिससे वो अपना आराम से निकल सके। इसी तरह अपना सेक्टर 6 से जो नाला है, नाले के ऊपर जो रोड बनाया था वो शीला दीक्षित के टाइम में बनाया था, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। अभी नीतिका यहाँ से हमारी काउंसलर है, वो यहाँ सफाई का खूब अच्छे तरीके से काम होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ काम रह गए होंगे। अभी आपने जो बजट की बात करी, हमारे यहाँ दिल्ली सरकार जो है वो एमसीडी को बजट देती है, जो उसका पैसा है उससे डेवलपमेंट होता है, लेकिन केजरीवाल ने 13,000 करोड़ रुपया जो है आज तक ये जो 5 साल निकल गए उसने पैसा नहीं दिया। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से हमें कोई पैसा अलॉट ही नहीं हुआ। नहीं, ये तो जो दिल्ली का बजट है उसमें से ही दिया जाता है जी। जो दिल्ली का कम से कम 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर बजट है, तो उसमें से ही एमसीडी का दिया जाए। क्यों? अलग अलग एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां एमसीडी में काम करती हैं वो तो एमसीडी का काम करेंगी। जो दिल्ली सरकार में काम करती हैं, पीडब्ल्यूडी है या दिल्ली जल बोर्ड है या बिजली बीएसईएस है, ये तो दिल्ली सरकार का काम। लेकिन जो एमसीडी का काम है वो एमसीडी करती है, लेकिन उसका पैसा जो है ये देते हैं। आपने देखा हुआ हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनके नॉर्थ में जो एमसीडी है वहाँ पे भी पूरी नहीं हो रही है, 4-4, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों को, कर्मचारियों को। ठीक है, केजरीवाल की अगर बात जब हो ही रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी वो लगातार देखा जा रहा है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है, जितना हो सके महिलाओं को फ्री, चाहे बिजली पानी या फिर बसों पर भी छूट दे रखी है। क्या लगता है कि फ्री से काम चल जाएगा? देखिए, दिल्ली में आपको मालूम है लगातार वो जीतते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है उनको जिताने में। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि आपने बहनों के लिए क्या किया? आइए ग्राउंड जीरो पे बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने क्या किया? पिंक बार खोल दिए? बच्चों के लिए क्या किया? कुछ शिक्षा के लिए आपने किया? हमारे साहिब सिंह वर्मा जी, जैसे भाई साहब बता रहे हैं सुरेंद्र जी, कि साहिब सिंह वर्मा जी ने स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम है वो बनाया, फ्लाईओवर्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, कॉलेजेस बनवाए। क्या किया आपकी सरकार ने 7 सालों में? आज जितनी भी बहनें हैं ना दिल्ली की, सब सड़कों पर रोष के साथ बैठी हैं। आपने ठेके तो दिए, साथ में बहनों को बोला कि जाके पिंक बार में दारू पीजिए, और ऊपर से आप अनाउंसमेंट करते हैं कि आपको सिखाया जाएगा कैसे दारू पीनी है। आपके लिए स्कूल खोले जाएंगे कि आपकी माताएं, बहनें और बेटियां कैसे दारू पिएंगी। आपने कोई मंदिर नहीं बख्शा, आपने कोई स्कूल नहीं बख्शा, उसके बाहर दारू के ठेके खोल दिए। पहले गस्टेड छुट्टी 21 होती थी साल भर में, अब आपने 3 कर दी। आप इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं दारू से। आपने दिल्ली की हालत देखी है कि दिल्ली में क्या हालात बने हुए हैं। स्कूल की टीचर्स रोड के ऊपर बैठी हैं, ठीक है, आप उनकी तो सैलरी दे नहीं रहे। लगातार 7 साल से आपने 20,000 से ऊपर उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, वो सड़क पे बैठी हैं। आंगनवाड़ी वाली बहनें हमारी सड़क पे बैठी हैं, किसान वाली भाई हमारे सड़क पे बैठे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? किसका भला कर रहे हैं केजरीवाल जी, आप बताइए। तो ये समझा जाए कि दिल्ली की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। बिल्कुल त्रस्त है, और भाजपा ही एमसीडी में आएगी, और एमसीडी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अगर दिल्ली की जनता त्रस्त है तो हर बार आम आदमी पार्टी क्यों? देखिए, अब फ्री का जुमला लेकर आते हैं हमारे भोले भाले जो हमारे नागरिक हैं या हम हैं, हम खुद बोलेंगे हमारे घर से भी किसी ने वोट की होगी, क्योंकि फ्री का लालच एक ऐसा लालच होता है जिसमें आदमी फंस ही जाता है। मैडम, हम बच्चे को टॉफ़ी देते हैं, बेटा बाहर नहीं निकलना, ये टॉफ़ी है, तो वो टॉफ़ी ना लेके बिजली बिल, आप मेरे साथ झुग्गी झोपड़ी में चलिए, 25-25 हज़ार के बिल हैं। 25 हज़ार झुग्गी झोपड़ी का बिल है। मैडम, क्या चलाती हैं वो मुझे बताइए? एयर कंडीशन चलाते हैं। मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मेरा 5,000 का बिल आता है, उनका 25,000 का बिल है। तो क्या कर रही है केजरीवाल? गंदा पानी है। आप जाके झुग्गी झोपड़ी में उनकी हालत देखिए, वो कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे वो लोग रहते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, चलिए ग्राउंड जीरो पे आके आप देखिए क्या है। सर, आप सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन है, आपने हर चुनाव यहाँ पर देखे हुए, किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी यहाँ पॉपुलर हैं और बार बार रिपीट करके आ रहे हैं,
उनकी वाकई जो फ्री बीज वाली स्कीम है वो बहुत कमाल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे आपने बताया ये क्या करते हैं, कोई एक तरह की चोरी करते हैं, मतलब लोगों की 4 महीने की तनख्वाह नहीं देंगे। फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ, एमसीडी एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह नहीं मिलती क्योंकि ये एमसीडी को पैसा नहीं देते हैं, उसके लिए बहाने बनाते रहते हैं दुनिया भर के। ऐसे ही जो इनके गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं 12 कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर आते हैं, लेकिन वो एडेड हैं, मतलब पूरी तरह से तनख्वाह जो है टीचर्स की वो इनको दी है, ये केजरीवाल जी के मतलब दिल्ली सरकार देती है। तो वो क्या करते हैं, 4-4 महीने पे नहीं करते हैं। फिर जब वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जैसे ही केस लगने लगता है वो फटाफट पे कर देते हैं। तो इस तरह से ये वजह क्या मानते हैं सर आप? इसकी वजह ये है क्या, सिर्फ ये प्रेशर डालना है कि कैसे भी ये कॉलेजेस जो हैं दिल्ली सरकार के अंडर में आ जाएं, ये उनका मेन गेम है। और इसके अलावा जो 4 महीने का इंटरेस्ट बचता है, ये आप जानते हैं सैलरी मतलब बहुत करोड़ों में आती है, 2 करोड़ की नहीं है, बहुत करोड़ों में आती है। उसके 4 महीने का इंटरेस्ट ही काफ़ी होता है। तो बताना है कि देखिए हमने इतना पैसा बचा लिया। तो अब आने वाले साल में किस तरह से देखते हैं आप? अभी तो हमको केजरीवाल ही दिख रहे हैं कि वो मतलब वो इतनी फ्रीबीज दी हुई है ना, जैसे लेडीज़ को फ्री बस राइड है, तो नेचुरली हमने जो भी हमारे यहाँ काम वाम करते हैं लोगों से बात करते रहते हैं, ये रिक्शा वालों से बात करते रहते हैं, उनका टेंडेंसी तो केजरीवाल की तरफ ही है। तो देखिए मुद्दे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो अपना वर्चस्व यहाँ पर कायम कर रही है, उसके चलते भी यहाँ पर और जो जनता है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से ये फ्री सेवा दी जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या लगता है कि ये सिर्फ जनता को तो मुफ्त में दे दिया, लेकिन जो पीछे विभाग है उनके लिए लॉस हो रहा है? I just want to quote one instance. He has made the tickets free for women in buses. That should not be done, because it is actually bringing crisis in the lives of people who are auto rickshaw drivers, who are e-rickshaw drivers, and because they were totally dependent on the general public, I mean the citizens. And जब आप देखते हैं कि औरतों की टिकट वहाँ फ्री कर दी है, तो लेकिन एक रिक्शे वाले के लिए तो औरत और आदमी दोनों बराबर है ना, तो वो वहाँ पर कैसे रहेंगे? दैट इज़ द ओनली पॉइंट विच तो ये लॉस किसके लिए है? लॉस तो मैम देखिए, जो गरीब जनता है, जैसे रिक्शे वाले थे, तो उनके लिए तो लॉस ही है ना। ठीक है, देखिए तो मुद्दे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पर हर कोई अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि राज्य में जो यहाँ पर सरकार है उसके चलते भी यहाँ पर कई तरह की बातें की जा रही है। इस बीच और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एमसीडी इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? मेरा नाम मनोज गुप्ता है और द्वारका में मैं रहता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और लास्ट 2017 में भी मैंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी मटियाला वार्ड से, और इस बार हम द्वारका ए के प्रांगण में खड़े हैं, सेक्टर 4 की मार्केट में आशीर्वाद चौक पर। और एमसीडी चुनाव की अगर हम बात करें तो बात रखने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ अभी सिटिंग पार्षद हमारी भारतीय जनता पार्टी की हैं और पिछले 7 वर्षों से यहाँ पर जो हमारे विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। अगर आप मेरे से समस्या के बारे में पूछेंगे तो मैं द्वारका और पूरी मटियाला विधानसभा के बारे में बता सकता हूँ कि इस पूरे मटियाला विधानसभा के अंदर कितनी प्रकार की समस्याएं हैं। जब से हमारे बीच में विधायक गुलाब सिंह जी जीत के गए हैं, मैं समझता हूँ जो काम होना चाहिए था विकास का, वो काम यहाँ पर नहीं हुआ है। और विधायक जी से अगर मिलना भी कोई चाहे तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक बहुत परेशान होती है, वो ऑफिस में मिलते नहीं हैं, तो ये भी एक समस्या है। और आए दिन आप देखते होंगे पूरी इस विधानसभा के अंदर और इस वार्ड के अंदर सीवर की समस्या है, पार्कों की सफाई नहीं है। और पिछले 3.5 वर्षों से दिल्ली सरकार ने जो गरीबों को राशन कार्ड मिलना चाहिए, बनाना चाहिए, नया राशन कार्ड बंद है। नए जो लोगों का उसके अंदर अमेंडमेंट नाम दर्ज होता है, शादी हो जाती है किसी बच्चे की, वो घर में आती है, उसका नाम दर्ज नहीं होता है, वो बंद है। पिछले 3.5 साल से जो ओल्ड एज पेंशन आती है वो दिल्ली सरकार की ओर से बंद है। और पूरे द्वारका के अंदर और मैं बोलूँगा पूरी मटियाला विधानसभा के अंदर आए दिन यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या आती है। पहले रोज़ पानी फ्री देने की बात करी, बिजली देने की बात करी, अब पानी आप ऑड इवन के हिसाब से दे रहे हो, यानी कि महीने में पानी आना चाहिए तो 15 दिन आप पानी दे रहे हो, वो भी अभी पिछले 15-20 दिन तक सभी जानते हैं द्वारकावासी पानी बहुत गंदा आ रहा था, पूरा गटर का पानी। समस्याएं पूरी क्यों नहीं हो पा रही धरातल पर? मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये समस्या जो विधायक जी दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। पानी वो इतना गंदा दे रहे हैं, ऑड इवन पे दे रहे हैं, और पानी का बिल जो कह रहे थे नहीं आता, आज द्वारका में कोई बता दे कि बिल नहीं आता क्या? मैं भी द्वारका रहता हूँ, डीडीए फ्लैट के अंदर,
पानी का बिल आता है, बिजली का बिल भी आता है। सर एक रिएक्शन आपसे भी कि आप भी क्या कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं? मुद्दे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस बीच यहाँ पर कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है एमसीडी में? एमसीडी में हम चाहते हैं जो साफ़ सफाई की दौरे ही चल रही है। बाकी जो एमसीडी बीजेपी के हैं वो आज तक कोई कार्य किया नहीं है जहाँ तक हमें जानकारी है, और ना आम आदमी गुलाब सिंह जी हैं, वो कहीं नज़र भी नहीं आते हैं। वो अपने चुनाव में ही लगे रहते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी यहाँ मिलते भी नहीं हैं। तो हम उनके चक्कर काट काट के भी हम भी बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे धरातल पर फलीभूत करना ये हर किसी के लिए मुश्किल होता हुआ जा रहा है, चाहे प्रशासनिक अमला किसी भी दल का हो या किसी भी दल का यहाँ पर प्रेशर पड़ता हुआ नजर आए। लेकिन इस बीच समझने की कोशिश करें तो बीजेपी का वर्चस्व तो फिलहाल कायम है, लेकिन एमसीडी इलेक्शन में अब किस तरह से कौन सा दल अपनी यहाँ पर सत्ता पे काबिज होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।